प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा पर। आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है वायुमंडलीय दाब पेटियाँ। यह टॉपिक BA सेकेंड ईयर और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब पेटियाँ हैं वह मुख्य रूप से 7 होती हैं, जो इस प्रकार है। जैसे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी और ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी। इस प्रकार पूरे वायुमंडल में 7 दाब पेटियां प्राप्त होती हैं। पिछली क्लास में हमने भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी के बारे में अध्ययन किया था। जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी है, यह 0 डिग्री अक्षांश से लेके 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्राप्त होती है। इस पट्टी के अंतर्गत हमने डोलड्रम, तापीय विषु और ITC जेट के बारे में अध्ययन किया था। तो डोलड्रम का क्षेत्र होता है, यह 0 डिग्री अक्षांश से लेके 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्राप्त होता है और यह एक शांत क्षेत्र होता है। साथ ही डोलड्रम में दोपहर की वर्षा, जिसे हम 2 से 4 की वर्षा कहते हैं, प्रतिदिन प्राप्त होती है। अगला जो महत्वपूर्ण इसमें था वो था तापीय विषु। और जो तापीय विषु है, यह एक काल्पनिक रेखा है, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती हैं। तथा जो तीसरा था वो था आपका ITC जेट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी का निर्माण 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश में प्राप्त होता है और इसके निर्माण का जो प्रमुख कारण है वो है टेम्परेचर, तापमान। क्योंकि दाब पट्टियों के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, एक है तापजन्य और दूसरा है गति, टेम्परेचर और स्पीड या गति। तापजन्य कारणों की बात करें तो यह इसके द्वारा 2 प्रकार की दाब पट्टियों का निर्माण होता है। जैसे दाब पट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से 2 कारण महत्वपूर्ण है, एक आपका तापमान और दूसरा महत्वपूर्ण कारण गति है। यदि हम तापमान से निर्मित दाब पट्टियों की बात करें तो वो है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी और ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी। वहीं पर गति से निर्मित जो पट्टियां हैं उनमें उपोष्ण उच्च दाब पट्टी और उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। अगली जो महत्वपूर्ण पट्टी है वह है उपोष्ण उच्च दाब पट्टी। और जो उपोष्ण उच्च दाब पट्टी है, इसका निर्माण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश से लेके 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में प्राप्त होती है। इस पेटी के निर्माण में महत्वपूर्ण कारण है हवा का ठंडी होकर नीचे की ओर बैठना, क्योंकि जो हवा भूमध्य रेखा से उठकर क्षोभ सीमा के पास जाती है, वहाँ पर हवा ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण हवा के भार में वृद्धि होती है और हवा नीचे आती है। जिन जिन क्षेत्रों में उच्च दाब पट्टी का निर्माण होता है वह क्षेत्र मुख्य रूप से शुष्क या रेगिस्तान का होता है, या रेगिस्तान वहाँ पर अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो भी रेगिस्तान या मरुस्थल है वो मुख्य रूप से इन्हीं अक्षांशों के मध्य में प्राप्त होते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले प्रमुख जो रेगिस्तान उनमें है थार मरुस्थल। यदि हम इसके अक्षांश को देखें तो इसका अक्षांश 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये जो मरुस्थल है मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राप्त होता है। अगला जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है वह है गोबी मरुस्थल। और जो गोबी मरुस्थल है यह चीन और मंगोलिया के मध्य प्राप्त होता है तथा इसका जो अक्षांश है वो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। वहीं यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के महत्वपूर्ण मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। और जो कालाहारी मरुस्थल है इसका अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यह मुख्य रूप से इन्हीं अक्षांशों के बीच में प्राप्त होता है। अगला जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है वह है नाभी मरुस्थल। और नाभी मरुस्थल का जो
स्थिति है वह है 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 28 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में प्राप्त होता है। अगला जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है वह है अटाकामा मरुस्थल, और जो अटाकामा मरुस्थल है यह चिली दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जिसका अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है वह है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। जो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है इसका अक्षांश 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के अंतर्गत ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन मरुस्थल महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है, जहाँ जहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है वहाँ संभावना है कि मरुस्थल होंगे या वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसी अक्षांश को हम हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो इस बार हमने देखा कि जो आपका निम्न उच्च दाब पेटी है, यह मुख्य रूप से 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। और यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण याद रखना है कि शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर यह वर्ष भर उच्च तापमान प्राप्त होता है, अर्थात गर्मियों में तो यहाँ पर ग्लोब से उच्चतम तापमान प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर निम्न उच्च वायुदाब पेटी प्राप्त होती है। तापमान उच्च होने के बावजूद यहाँ पर उच्च दाब होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति से संबंधित है, तथा गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। तापमान उच्च होने के बावजूद भी यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, अर्थात हमें पता है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब निम्न होता है, परंतु यहाँ पर तापमान भी उच्च है और वायुदाब भी उच्च होता है, जिसके स्पष्ट कारण है उच्च दाब तापमान संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों पे नीचे बैठती है, जिस कारण से इसका आयतन कम हो जाता है तथा यहाँ पर वायुदाब अधिक प्राप्त होता है। तो यह याद रखना है कि ध्रुवीय जो उपध्रुवीय वायु है तथा भूमध्य रेखीय वायु यहाँ पर आकर बैठती है, जिससे इस क्षेत्र का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उच्च दाब पेटी प्राप्त होती है। अगली जो महत्वपूर्ण पेटी है वह है उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी, और जो उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी है इसका निर्माण 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में प्राप्त होती है। इसके निर्माण का प्रमुख कारण है हवा के टकराकर ऊपर उठना, तथा यहाँ पर मुख्य रूप से तूफानी क्षेत्र और चक्रवात अधिक प्राप्त होते हैं। यदि हम इस पेटी के बारे में देखें तो यह पेटी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस पेटी का निर्माण तापीय कर्म से न होकर पृथ्वी की घूर्णन के कारण इन अक्षांशों पर वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र प्राप्त होता है। यदि हम बात करें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की, तो यह मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों में प्राप्त होती है, परंतु इस वायुदाब की मेखला का निर्माण दक्षिण गोलार्ध में अधिक होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक समान सागरीय धारा प्राप्त होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल और थल का असमान वितरण प्राप्त होता है। अगली जो महत्वपूर्ण पेटी है वह है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का निर्माण 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। इस पेटी के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण तापमान है, क्योंकि तापमान अधिक कम होने के कारण यहाँ पर वायु ठंडी होकर अवतरित हो जाती है। यहाँ पर शुष्क और ठंडा क्षेत्र अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम ध्रुवीय उच्च दाब पेटी की बात करें तो यह ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण यहाँ की वायु ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब प्राप्त होता है। इसका प्रमुख कारण ताप है, अर्थात इस पेटी के निर्माण में तापीय कार्य महत्वपूर्ण है तथा यहाँ पर वर्ष भर उच्च वायुदाब की प्राप्त होती है, क्योंकि वर्ष भर तापमान हिमांक के नीचे रहता है। तो यहाँ पर हमने वायुदाब से पेटियों संबंधित 7 पेटियों को देखा है, जिसमें भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी जिसका निर्माण 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, उपोष्ण उच्च दाब पट्टी जिसका निर्माण
30 से लेकर 35 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में प्राप्त होती है और यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल प्राप्त होते हैं, क्योंकि उच्च वायुदाब होने के कारण यहाँ पर धरातल पर प्रति चक्रवात जैसी दिशाएं प्राप्त होती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, जिसका निर्माण 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में होता है। अगली जो महत्वपूर्ण पेटी है वह है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जिसका निर्माण 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने वायुदाब पट्टियों के बारे में अध्ययन किया है। तो आपको बताना है कि जो वायुदाब पट्टियाँ हैं यह मुख्य रूप से किन किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, इनका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यदि हम इनकी बात करें तो यदि ये दाब पेटियाँ नहीं होती तो जलवायु और पवन संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटित होती। तो विद्यार्थियों, यह था वायुदाब पट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जहां पर हमने विश्व में 7 दाब पट्टियों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।